ओम स्वात्मने नमः, सर्वात्मने नमः। ससा अनुष्ठान में आप सभी का स्वागत है। आज के बिंदु श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 1.29। लेकिन श्लोक की चर्चा से पहले आइए एक क्षण ठहरे। अब तक हमने देखा अहम बोलता रहा, नाम गिनाता रहा, संख्या से खुद को मजबूत बताता रहा। लेकिन श्लोक 1.29 में गीता का स्वर बदलता है। यहाँ अहम नहीं बोलता, यहाँ विवेक कांपता है। अब युद्ध केवल शब्दों में नहीं, अब युद्ध शरीर में उतर आता है। इसलिए 1.29 सिर्फ अर्जुन का श्लोक नहीं, यह हमारे भीतर की पहली शारीरिक प्रक्रिया है। जय श्री कृष्ण, जय चेतना। जब भय आता है तो वह सबसे पहले शरीर को छूता है। सोच बाद में आती है, दर्शन बाद में आता है, शब्द बाद में आता है, पहले देह कांपती है। और श्लोक 1.29 यही बताता है। जब सत्य सामने खड़ा होता है तो शरीर सबसे पहले सच बोल देता है। अब वह शरीर में प्रतिक्रिया दे रहा है। आइए हम जानेंगे ससा दर्शन, श्लोक, शब्दार्थ, भावार्थ और 3 अस्तित्व के साथ। जब मन बहाना नहीं बना पाता तो शरीर काम कर सच बता देता है। श्लोक का पाठ। छिन्दन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। श्लोक का शब्दार्थ। छिन्दन्ति यानी शिथिल हो रहे हैं, मम मेरे, गात्राणि अंग या शरीर के भाग, मुखम मुख, च और परिशुष्यति सूख रहा है, विपत्थुः यानी कंपन, शरीरे शरीर में मेरे, रोमहर्ष रोंगटे खड़े होना, च जायते उत्पन्न हो रहा है। श्लोक का भावार्थ। अर्जुन कहता है मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपन है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। यह डर की घोषणा नहीं, यह सच की स्वीकारोक्ति है। ससा दर्शन 3 अस्तित्व में गहन व्याख्या के साथ आइए हम जानते हैं। बिंदु 1 शारीरिक अस्तित्व यानी देह का स्तर। यहाँ अर्जुन कुछ सोच नहीं रहा, वह कुछ कह नहीं रहा, उसका शरीर खुद बोल रहा है। अंग ढीले पड़ रहे हैं, मुख सूख रहा है, कंपन हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। देह झूठ नहीं बोलती, वह वही प्रकट करती हैं जो भीतर घट रहा होता है। बिंदु 2 मानसिक अस्तित्व यानी मनोवैज्ञानिक स्तर। अब ससा दर्शन कहता है अर्जुन का मन अब तर्क नहीं कर पा रहा, अब तुलना नहीं कर पा रहा, इसलिए मन ने शरीर को आगे कर दिया। जब मन असमर्थ होता है तो शरीर प्रतिक्रिया बन जाता है। यह कायरता नहीं, यह संवेदनशील विवेक है। बिंदु 3
आध्यात्मिक अस्तित्व यानी चेतना की स्तर। अब सबसे गहरा संकेत, जहाँ अहम होता है वहाँ कठोरता होती है, जहाँ विवेक जागता है वहाँ कंपन होता है। यह कंपन डर का नहीं, यह अहम के टूटने का संकेत है। स्व के पास आने से पहले देह कांपती है, क्योंकि पुरानी पहचान टूटने वाली होती है। उदाहरण शशा दृष्टि से, ध्यान का क्षण। जब ध्यान में गहराई आती है, शरीर हल्का कांपता है, श्वास बदलती है, रोंगटे खड़े होते हैं। यह डर नहीं, यह सीमा टूटने का संकेत है। सत्य का सामना, जब कोई जीवन का कड़वा सत्य सुनता है, शरीर पहले प्रतिक्रिया देता है, आंखें नम होती हैं, गला भर जाती हैं। सत्य पहले देह में उतरता है। अर्जुन और आप, जब जीवन में कर्तव्य और मोह आमने सामने हो और आप चुपचाप कांप जाए, समझ लीजिए आप अर्जुन की स्थिति में हैं। जहाँ अहम होता है वहाँ कठोरता होती है, जहाँ विवेक होता है वहाँ संवेदनशील होता है, जहाँ स्व प्रकट होता है वहाँ सत्य और शांति होता है। कांपता शरीर जागते विवेक का पहला संकेत है। एक पंक्ति में अगर हम समझे तो, देह कांपती है जब अहम टूटने लगता है। श्लोक 1.29 का संयुक्त शशासार। शारीरिक स्तर पर देह की प्रक्रिया चल रही है, मानसिक स्तर पर विवेक का भार बोल रहा है, आध्यात्मिक स्तर पर अहम का ढलना तय है। यह भय नहीं, यह परिवर्तन का द्वार है। समापन, अगर आज आपका शरीर किसी सत्य पर कांप जाए तो उसे दबाइए मत, क्योंकि वही कंपन आपको स्व के और निकट ले जाएगा। अगले श्लोकों में श्लोक 1.30, जहाँ अर्जुन कहेगा मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा और विवेक पूरी तरह झुकने लगता है। जुड़े रहिए शशा अनुष्ठान के साथ, क्योंकि गीता पढ़ी नहीं जाती, गीता में जिया जाती हैं। ओम स्वात्मने नमः, ओम सर्वात्मने नमः। धन्यवाद।